Hello students, today we will start infinite products. First of all, definition of infinite product. Let an is a sequence, then the product a1 into a2, a3 into an and so on is called an infinite product and it is denoted by, this is symbol for product, pi, capital में लिखना है आपने pi n 1 to infinity in an, or simply you can write pi an. Pi n 1 to infinity an is equal to a1 into a2 into a3 into an and so on is an infinite product. So infinite की अगर प्रोडक्ट की आपने डेफिनेशन लिखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, an इज़ अ सीक्वेंस. सीक्वेंस हमने पहले भी पढ़ा है, इसको डिस्कस किया है सीक्वेंस को. तो प्रोडक्ट इनफाइनाइट प्रोडक्ट अगर हमने लिखना है तो सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4 अप टू an अप टू इन्फिनिटी, देन दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड इनफाइनाइट प्रोडक्ट. और इनफाइनाइट प्रोडक्ट को जैसे हम सीरीज़ को तो समीशन से डिनोट करते थे, तो इनफाइनाइट प्रोडक्ट को आपने किससे डिनोट करना है, पाई, बट थोड़ा सा बड़ा सिंबल होगा पाई का, n 1 टू इन्फिनिटी an. अब जैसे हमने सीरीज़ की डिस्कशन की थी, उसमें क्या किया था हमने, डिस्कशन ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ ए सीरीज़. सो अब यहाँ पे भी हम इनफाइनाइट प्रोडक्ट की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे जाएंगे. सो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, जैसे वहाँ पे आपने nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज़ लिखा था Sn, यहाँ पे हम nth पार्शियल प्रोडक्ट लिखेंगे. सो व्हाट इज़ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल प्रोडक्ट, तो वहाँ पे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या था, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आपके पास Sn था अगर हम रिलेट करें, और Sn क्या था, सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज़. तो अगर हम उसी से रिलेट करके इसको पढ़ते हैं तो सीक्वेंस का पार्शियल प्रोडक्ट क्या होगा, Pn, विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू an. So let us now study. If n 1 to infinity an is an infinite product, then the sequence Pn, where Pn is equal to product of ar from r1 to n, a1 into a2 into a3 up to an is called sequence of partial product of an infinite product. So similarly, इसी तरह जो अभी हमने कहा था कि जैसे हमने सीक्वेंस Sn का पार्शियल सम डिस्कस किया था सीरीज़ का, इसी तरह हम इनफाइनाइट प्रोडक्ट का पार्शियल प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे. प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द इनफाइनाइट प्रोडक्ट. सो हेंस Pn इज कॉल्ड nth पार्शियल प्रोडक्ट एंड an इज कॉल्ड nth फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट. अब हमारे पास an जो थी वहाँ पे nth टर्म ऑफ द सम था, यहाँ पे nth फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट. नाउ कन्वर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट प्रोडक्ट. अब हम Pn की जो अब सीक्वेंस की जो सीरीज़ की जो, अब सीरीज़ भी नहीं है, प्रोडक्ट इनफाइनाइट प्रोडक्ट की जो कन्वर्जेंस है वो हम किससे रिलेट करेंगे, इसके पार्शियल प्रोडक्ट से. सो लेट Pn इज नाउ पार्शियल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट, इनफाइनाइट प्रोडक्ट. सो Pn इज इक्वल टू a1 a2 अप टू an be the nth partial product of the infinite product which is pi 1 to n an. अब इसकी कन्वर्जेंस को कैसे हम चेक करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, इफ़ नो फैक्टर, अब ये टर्म्स को बोल रहा है a1 a2 a3, ये सारे फैक्टर्स हैं इसके. इफ़ नो फैक्टर ऑफ दीज इनफाइनाइट प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो, अगर इसमें से कोई भी फैक्टर ज़ीरो नहीं है, सारे फैक्टर नॉन ज़ीरो हैं, देन limit Pn n approaches infinity is equal to P, where P is a non-zero finite number, then this infinite product will converges to P. This infinite product is equal to P. In this case, अगर आपके पास लिमिट Pn की इन्फिनिटी आ जाती है, then infinite product which is pi n 1 to infinity an is also divergent and it diverges to plus infinity. क्लियर. सो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या डिस्कस किया, अगर आपके पास इस इनफाइनाइट प्रोडक्ट में कोई भी फैक्टर ज़ीरो नहीं है और लिमिट हमने निकाली Pn की, व्हाट इज़ Pn, Pn इज़ प्रोडक्ट ऑफ nth पार्शियल प्रोडक्ट. सो
प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, अगर हमने इसकी लिमिट निकाली और वो आपके पास क्या आ जाती है, फाइनाइट, नॉन ज़ीरो फाइनाइट, देन द प्रोडक्ट इनफाइनाइट प्रोडक्ट कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट विच इज p. And if it is infinity, limit n approaches infinity of pn is infinity, then the infinite product also diverges and diverges to plus infinity. Next, if in the case limit pn is 0, then the infinite product is divergent and the divergent and diverges to 0. Clear? तो अगर आपके पास इनफाइनाइट प्रोडक्ट में कोई भी फैक्टर 0 नहीं है तो हम उसका क्या निकालेंगे, पार्शियल प्रोडक्ट. पार्शियल प्रोडक्ट की लिमिट लेंगे एन अप्रोचेज इन्फिनिटी. अगर वो आपके पास नॉन ज़ीरो फाइनाइट है तो जो आपके पास इनफाइनाइट प्रोडक्ट है वो भी सेम लिमिट को कन्वर्ज कर जाएगा. अगर आपके पास पार्शियल प्रोडक्ट की लिमिट इन्फिनिटी आती है तब भी आपके पास जो इनफाइनाइट सीरीज़ है वो डाइवर्जेस एंड इट डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी. अगर आपके पास लिमिट ऑफ पार्शियल सम एन अप्रोचेज इन्फिनिटी पे 0 आता है देन ऑल्सो द इनफाइनाइट प्रोडक्ट डाइवर्जेंट एंड डाइवर्जेस टू 0. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, अब पहले हमने डिस्कस किया कि वहाँ पे कोई टर्म 0 नहीं है, ऑल द टर्म्स, ऑल द फैक्टर्स, फैक्टर्स आर नॉन ज़ीरो. अब अगर कुछ फैक्टर्स 0 हो जाते हैं और वो फैक्टर्स फाइनाइटली हैं, इफ़ इन द प्रोडक्ट if finitely many factors are 0, then the product is said to be convergent if it converges after removing all the factors which are 0. अगर आपके पास कुछ फाइनाइट फैक्टर 0 है, सपोज आपके पास दो टर्म्स 0 हैं, फाइनाइट हम कहते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइटली मैनी टर्म्स जो हैं वो आपके पास फैक्टर्स जो हैं वो 0 है, तो हम उन फैक्टर्स को रिमूव कर देंगे और उसके बाद पार्शियल प्रोडक्ट लेंगे, लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी पी एन. अगर आपके पास वो जो लिमिट है वो कन्वर्जेंट आती है, दैट कन्वर्जेस टू सम फाइनाइट नंबर, देन द इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑल्सो कन्वर्जेस. तो अगर आपके पास कुछ टर्म्स 0 हैं तो आप उनको रिमूव करके उसकी कन्वर्जेंस चेक कर सकते हो और जो मेथड है दैट विल रिमेन द सेम. क्या होगा, आपने लिमिट निकालनी है पार्शियल प्रोडक्ट की. अब अगर इनफाइनाइटली मैनी फैक्टर 0 है, अब आपको अगर यही नहीं पता कि आपके पास कितने फैक्टर्स इनफाइनाइटली, मतलब इतने ज़्यादा फैक्टर्स आपके पास 0 आ गए, इफ़ इनफाइनाइटली मैनी फैक्टर्स आर 0, तो आप रिमूव ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आप फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ही रिमूव कर सकते हो, इनफाइनाइट को कैसे रिमूव करोगे. देन दिस इनफाइनाइट प्रोडक्ट इज सैड टू डाइवर्जेंट एंड इट डाइवर्जेस टू 0. क्लियर? सो अभी तक हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए. फर्स्ट आपके पास था अगर कोई भी फैक्टर नॉन ज़ीरो है देन वी विल फाइंड लिमिट ऑफ पार्शियल प्रोडक्ट टू चेक कन्वर्जेंस. उसके बाद अगर आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स 0 हैं देन वी कैन रिमूव दोज फाइनाइट नंबर ऑफ 0 फैक्टर्स एंड कैलकुलेट द कन्वर्जेंस बाय कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ पार्शियल प्रोडक्ट, that is limit n approaches infinity of pn, where pn denotes sequence of partial product और वो क्या से लिखी जा सकती है, पी एन इज इक्वल टू A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू AN. उसके बाद अब फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ. अभी तक हमने यही डिस्कस किया. इन एन इनफाइनाइट प्रोडक्ट पाई n1 टू इन्फिनिटी AN, इफ फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स आर नेगेटिव then there exists a positive integer such that an is greater than 0 for all n greater than equal to m. Then the infinite product pi n1 to infinity is convergent if after removing these negative terms this infinite product is convergent. Clear? तो अगर आपके पास कुछ फैक्टर्स नेगेटिव हैं तो हम क्या करेंगे कि वो टर्म्स देख लेंगे, हो सकता है पहले 10 फैक्टर्स जो हैं वो उसके नेगेटिव हों, उसके 10 के बाद जो सारे फैक्टर्स हैं वो सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं. तो हम क्या चेक करेंगे, वी विल चेक द कन्वर्जेंस फ्रॉम n इक्वल टू m प्लस 1 टू इन्फिनिटी. तो हम उन नेगेटिव्स को छोड़ के जो भी पॉजिटिव टर्म हमें मिलेगी वहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे अप टू इन्फिनिटी. इफ़ दैट कन्वर्जेस देन द होल इनफाइनाइट प्रोडक्ट फ्रॉम n1 टू इन्फिनिटी इज ऑल्सो कन्वर्जेंट. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, इफ द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल प्रोडक्ट Pn oscillates
अगर आपके पास सीक्वेंस की लिमिट आप निकालते हो पार्शियल प्रोडक्ट की, लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ पी एन, अगर वो ऑसिलेटरी आ रही है, ऑसिलेट कर रही है बिटवीन द टू वैल्यूज, देन द इनफाइनाइट प्रोडक्ट इज ऑल्सो सेड टू ऑसिलेट। तो आपका इनफाइनाइट प्रोडक्ट भी क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। इट मीन्स अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं, इसमें हमने जो कन्वर्जेंस है इनफाइनाइट प्रोडक्ट की, वो किसके साथ रिलेट कर दी है, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल प्रोडक्ट। Next remarks. The convergence of infinite product is not affected by removing or inserting a finite number of terms. Students, हमने ये पहले भी डिस्कस किया सीरीज़ के केस में। अगर हम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को रिमूव कर दें किसी भी सीरीज़ में से, और या फिर हम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऐड करते हैं, दैट वुड नॉट चेंज द बिहेवियर। दैट इज़, अगर वो सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो वो कन्वर्ज ही करेगी, और अगर डाइवर्जेंट है तो वो डाइवर्जेंट ही होगी। तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को रिमूवल और एडिशन उस पर मैटर नहीं करता, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे। तो इसी तरह यहाँ पे भी आपकी इनफाइनाइट प्रोडक्ट में जो कन्वर्जेंस है, दैट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इंसर्टिंग और रिमूविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। The product usually written as 1 plus an instead of pi and 1 to infinity of an। हमारा जो आपके पास इन्फानाइट प्रोडक्ट है, अभी तक हमने जब डेफिनेशन पढ़ी तो हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी है, पाई एंड 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन। बट यूजुअली दैट इट वी विल राइट दिस इन दिस फॉर्म, एन 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस ए एन। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कि हम इसको ऐसे क्यों लिखते हैं। ठीक है, अगर अब हम इसको इस तरह ना लिख के इस तरह से लिख रहे हैं तो इसका क्या मतलब होगा, हमारी जो अब पार्शियल प्रोडक्ट है वो भी अब a1 a2 a3 अप टू an की जगह हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी 1 प्लस a1, सेकेंड टर्म क्या बन जाएगी 1 प्लस a2, थर्ड टर्म क्या बन जाएगी 1 प्लस a3 एंड nth टर्म क्या आएगी 1 प्लस an। क्लियर? सो वी विल डिस्कस इट इन डिटेल in our numericals. Next, throughout the whole chapter of infinite product, we always assume that 1 plus an is greater than 0. That is, these terms are all positive. ठीक है, सो पॉजिटिव सीरीज ये पॉजिटिव प्रोडक्ट होगा, आपके पास सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं यहाँ पे। The convergence of infinite product can be seen easily by converting the product into a series. अब फिर से हम सीरीज पे आ जाएंगे। हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को किस में चेंज करेंगे, सीरीज में चेंज करेंगे। अगर आपके पास प्रोडक्ट गिवन है a1 a2 a3 अप टू सो ऑन, आपने प्रोडक्ट को सीरीज में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे, आप लॉगरिथम ले लोगे, क्योंकि लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट, लॉगरिथम ऑफ a इंटू बी हमेशा आप कैसे लिख सकते हो, लॉगरिथम ऑफ a प्लस लॉगरिथम ऑफ b। क्लियर? सो हम क्या करेंगे, लॉगरिथम लेके अपनी सी जो आपके पास इनफाइनाइट प्रोडक्ट है उसको इनफाइनाइट सीरीज में ले आएंगे। अगर आपने वो कन्वर्ट कर लिया इनफाइनाइट सीरीज में, तो हमने इनफाइनाइट सीरीज के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के तो मेथड किए हुए हैं। ठीक है, सो यही हमारे पास एक मेथड रहेगा कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के लिए। हम क्या करेंगे, इट इज़ ईजियर, जब हम उसको प्रोडक्ट की बजाय सीरीज़ में ले लेंगे तो वो हमें एक ईजी हो जाएगा उसको कैलकुलेट करना कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। सो हम क्या करेंगे, अपने पार्शियल प्रोडक्ट जो हमने लिखा था pn, और यही रीज़न है कि हमने ये एज्यूम किया है 1 प्लस an इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर हम लॉगरिथम लेते हैं तो लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए हमारी जो सारी टर्म्स हैं, ये 1 प्लस an टाइप्स की जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्ट में, वो सारे अगर पॉजिटिव होंगे तभी लॉग डिफाइन होगा इन टर्म्स पे। यही रीज़न है कि वी विल ऑलवेज एज्यूम इन द होल चैप्टर दैट 1 प्लस an इज़ ग्रेटर देन 0। अगर ये हम एजम्पशन नहीं लेंगे देन वी कैन नॉट टेक लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव, लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव इज़ नॉट डिफाइंड। So this is the reason behind that we assume that 1 plus an is greater than 0. So let pn is partial products। अब partial product हमने कैसे लिखा है, a1 plus a1, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो हमारा प्रोडक्ट है हम उसको a1 इंटू a2 इंटू a3 ना लिख के हम उसको 1 प्लस a1 की टर्म्स में लिखेंगे। सो pn अब क्या आ गया, 1 प्लस a1 1 प्लस a2 1 प्लस a3 अप टू 1 प्लस an।
अब टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, क्योंकि हमने इसको क्या किस में कन्वर्ट करना है, सीरीज में. सो लॉगरिथम जब हम लेंगे, इट इज़ लॉगरिथम ऑफ पी एन इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 1 + a1 1 + a2 अप टू 1 + an. When we take logarithm, we have logarithm of 1 + a1 प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट है a इंटू बी इंटू सी, तो सारे क्या आ जाएंगे, एडिशन, लॉगरिथम प्लस लॉगरिथम ऑफ 1 + a2 प्लस लॉगरिथम ऑफ 1 + an. और अगर आपके पास सीरीज की फर्स्ट n टर्म्स का हम सम लें, देन इट विल गिव अ सीक्वेंस ऑफ n पार्शियल सम. सो सीक्वेंस क्या था, Sn. सो लॉगरिथम ऑफ, ये बेस e होता है आपके पास, लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल बेस पी एन किसके इक्वल आ गया, एस एन के इक्वल आ गया. ठीक है. नाउ टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड्स, यू विल गेट पी एन इज इक्वल टू ई टू द पावर एस एन. नाउ टेक लिमिट्स. अब जो पी एन की कन्वर्जेंस है वो किस पे डिपेंड कर गई, एस एन पे. ठीक है, एस एन पे. एस एन क्या है, सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज. सो अगर आपके पास ये कन्वर्ज करेगा तभी पी एन कन्वर्ज करेगा. सो व्हेन limit n approaches infinity, Sn is equal to S some finite value, then limit Pn n approaches infinity is e to the power S which is a finite value. तो आपके पास अगर Sn कन्वर्ज करता है फाइनाइट वैल्यू को, तभी आपके पास पार्शियल सम Pn कन्वर्ज करेगा फाइनाइट वैल्यू पे. और अगर पार्शियल प्रोडक्ट कन्वर्ज कर गया, अगर आपके पास पार्शियल सम कन्वर्ज करता है किसी फाइनाइट वैल्यू को, तब आपके पास पार्शियल प्रोडक्ट भी क्या करेगा, कन्वर्ज कर जाएगा. और अगर आपके पास सीक्वेंस ऑफ पार्शियल प्रोडक्ट पी एन कन्वर्ज करती है, तो इट मीन्स जो आपके पास प्रोडक्ट है इनफाइनाइट प्रोडक्ट, वो भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा. क्लियर. और इसी तरह अगर आपके पास सपोज दिस इज माइनस इन्फिनिटी, व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट पी एन इज इक्वल टू 0. तो अभी आपने ऊपर हमने जब 4-5 केसेस डिस्कस किए थे, और हमने ये भी केस उसमें डिस्कस किया था, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, पी एन अगर 0 आता है, देन ऑल्सो द इनफाइनाइट प्रोडक्ट इज डाइवर्जेंट एंड डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी एंड डाइवर्जेस टू 0. ये किया था हमने. देन द इनफाइनाइट प्रोडक्ट डाइवर्जेस एंड डाइवर्जेस टू 0. क्लियर. तो यहाँ पे देखो सीरीज भी डाइवर्ज कर रही है और आपका प्रोडक्ट भी डाइवर्ज कर रहा है. सो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास पी एन जो है वो किसको डिफाइन कर रहे हैं, when logarithm 1 + an diverges to 0, that is limit Pn n approaches infinity 0, then it is equivalent to saying that summation of logarithm 1 + an is divergent and diverges to minus infinity, that is limit Sn n approaches infinity is equal to minus infinity. So अब आपका जो पार्शियल प्रोडक्ट है उसकी जो कन्वर्जेंस है वो Sn पे डिपेंड कर रही है. ठीक है. सो इसी तरह आपके पास जो इनफाइनाइट प्रोडक्ट है उसकी कन्वर्जेंस पी एन पे डिपेंड करेगी. तो आपकी जो कन्वर्जेंस है वो आपने किससे जोड़ दी है, Sn से, बाय टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इनफाइनाइट प्रोडक्ट, हाउ टू चेक कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, ताकि आपको और क्लियर हो कि आपने कैसे इनको अटेम्प्ट करना है और कैसे हम इस जो आपके पास प्रोडक्ट है पाई n1 to infinity an को हम पाई n1 to infinity 1 + an कैसे लिखेंगे और कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ऑल दीज क्वेश्चंस. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.